चलो ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, SNI। SNI मतलब क्या होता है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, और इसका सबसे बेस्ट वे है डार्जन्स रिएक्शन को समझना। तो क्या समझेंगे हम लोग, डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है डार्जन्स रिएक्शन? डार्जन्स रिएक्शन और रीड्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। वहाँ पर आपने क्या किया था, एक अल्केन लिया था, और इस अल्केन के रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दिया था, HO2Cl2 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ H। यहाँ से हमारा क्या बन गया था, RCl, एक अल्काइल हैलाइड बना था, और प्लस में HO2 बन गया था, जो गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये बाहर निकल जाता है। डार्जन्स में क्या होता है, हम लोग को क्या लेना होता है, एक अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराते हैं थायोनील क्लोराइड से, HOCl2 से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड प्लस में HCl प्लस क्या बन जाता है, HO2। देखो HCl भी यहाँ गैसियस फॉर्म में होता है, और HO2 भी क्या है, गैसियस फॉर्म में। ये गैस है तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो आपको ये बाई प्रोडक्ट है, आपको आपका मेन प्रोडक्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो इजी वे में नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डार्जन्स रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बनाने का जो प्रोसेस है वह एक बेस्ट वे माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। गॉट इट? ओके, तो देखिए CH3C, और ये क्या है, डैश लाइन पर हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है, बिलो द प्लेन, और ये क्या है, वेज, और ये क्या होता है, एबव द प्लेन, और इसको कोई अल्काइल ग्रुप R मान लो, और ये क्या हो गया, अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम थायोनील क्लोराइड से कराएंगे, H डबल बॉन्ड OCl। अब देखो ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट तो तब होगा ना जब यहाँ से अल्कोहल बाहर निकल जाए। अब ये अल्कोहल कैसे निकलेगा, अल्कोहल क्या होता है, एक बैड लिविंग ग्रुप है। अब इस बैड लिविंग ग्रुप को कैसे बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखो ये रिएक्शन कैसे इनिशिएट होती है। ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह से ब्रेक होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, और ये डैश लाइन पर आपका हाइड्रोजन हो गया, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये आपका क्या हो गया, R, कोई अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ से देखिए O, ऑक्सीजन ने अपना कोर इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर इटसेल्फ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये तो हाइड्रोजन एज इट इज है, और यहाँ से ये सल्फर O-, ये हो गया Cl, और ये भी क्या हो गया, Cl। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, ये अपनी पॉजिटिविटी को टर्मिनेट करना चाहता है। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये यहाँ से H को निकालेगा H+ के फॉर्म में, गॉट इट, और यहाँ से Cl निकलेगा। Cl क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप। जब Cl निकलेगा तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सल्फर, तो सल्फर पर इटसेल्फ क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरह से नीचे उतरेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ जो पॉजिटिविटी होगा वो खत्म हो जाएगा इसके नीचे आने से। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3, डैश लाइन पर आपका हाइड्रोजन हो गया, ये सब एज इट इज लिख रहे हैं R, और ये हो गया O, और H डबल बॉन्ड OCl प्लस आपका HCl की फॉर्मेशन होगी। गॉट इट? हमें तो भाई अल्काइल हैलाइड बनाना है, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ना चाहिए, पर बन गया ये। तो अब देखो अब यहाँ क्या होगा, अब ये लोग मीटिंग कर रहा है आपस में कि भाई किस तरह से हम यहाँ अल्काइल हैलाइड बनाएं। क्लोरीन ने सजेस्ट किया ऑक्सीजन को, क्या बोला कि ऑक्सीजन तुम यहाँ से क्या करो, क्या नाम है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ से कार्बन से एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्लोरीन का लिविंग टेंडेंसी अच्छा होता है, इसलिए क्या होगा, इसने कहा कि तुम यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ो। जैसे जैसे बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl क्या करेगा, जैसे जैसे ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा Cl भी क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए इस पर इटसेल्फ क्या आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर इटसेल्फ क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा, SO2 की फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस के फॉर्म में। और ये जैसे ही इस पर पॉजिटिव, धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहा होगा, इस पर नेगेटिव आ रहा होगा, और ये धीरे धीरे इस पर अटैक कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से ये क्या बन गया, CH3, और ये देखिए डैश लाइन पर हाइड्रोजन, और ये R, और यहां से ये Cl, अल्काइल लाइट बन गया। पहले ही हमारा क्या, देखिए HCl और SO2, HCl हमारा पहले बन चुका था, और यहां पर फिर हमें क्या मिल गया, SO2 भी मिल गया। तो ये है आपका कंप्लीट मैकेनिज्म किसका, डार्जन्स रिएक्शन का। गॉट इट? ओके, चलिए आगे चलते हैं।